नमस्कार एंड आई एम वेलकम टू ऑल यू पार्थाइस। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे। और कल हमने ज्योमेट्री के कुछ फार्मूले पढ़े थे, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़े थे। वहाँ से क्वेश्चन हमेशा आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा, 2 से 4 क्वेश्चन। आज अर्थमेटिक का एक बहुत ही बड़ा पोर्शन है परसेंटेज अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लिए तो आपको आधा मैथ का चैप्टर यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो हम आज परसेंटेज पढ़ेंगे। थोड़ा वीडियो लॉन्ग भी हो सकता है, 20 मिनट का ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि एक ही वीडियो में हमें परसेंटेज कवर करना है। तो मेरे फ्रेंड्स, आज हम लोग चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, परसेंटेज पढ़ते हैं। तो देखिए परसेंटेज क्या है। सबसे पहला चीज़ यही है कि परसेंटेज क्या है। तो परसेंटेज क्या है, जिसे देखिए प्रतिशत बराबर होता है 100, समझिए। अब जैसे देखिए प्रतिशत बराबर 100 होता है, जैसे 25% बराबर हम कर सकते हैं 25/100, समझ रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन से प्रतिशत और फ्रैक्शन से अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे और प्रतिशत से फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या होगा, इस देखना है, समझिए। अब देखिए जैसे 1/4 को हम क्या पढ़ेंगे, यानी 1/4 का कितना परसेंट है। और देखिए जिसके अंतिम में का हो वो हमेशा परसेंटेज में नीचे आता है। आपको हम सबसे बेहतर फार्मूला परसेंटेज निकालने का बताया, जिसे 5 का 10%, 5 का 10%। तो 5 के साथ का आ रहा है तो हमेशा नीचे होगा। जिसके अंतिम में का आ जाए वो हमेशा नीचे होता है, उसका तुलना हमेशा हर में होता है। इस ध्यान में रखिएगा परसेंटेज निकालने के लिए। अब देखिए जैसे 1% को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, समझ गए। तो फ्रैक्शन से अगर प्रतिशत में फ्रैक्शन से बदलते हैं तो 100 से भाग करते हैं, समझ गए। अब देखिए ये 100% बराबर है तो 1 होता है, 200%, ये देख लीजिएगा, ये आसान है। 1 बराबर 100, हाफ बराबर 50%, 1/4 बराबर 25%, समझिए। 1 मिनट देखिए। अब देखिए ये है ए टेबल, आप देख लीजिएगा अच्छा तरह से। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा, जिससे 1/4 को 25% लिखते हैं, 1/8 को 12.5 लिखते हैं, 12.5%, 16 को 6.25 लिखते हैं, 16 को 6.25। ये आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। 32 को 3.125। तो ये आपको याद रहेगा तो एग्जामिनेशन में आप जल्दी औरों से जल्दी समय बचाते हुए क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। वो इसी तरह से कुछ इधर है, इसको भी आप देख लीजिएगा। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा वीडियो को रोक कर। उसके बाद है देखिए ये टेबल, ये सब आपको याद होना चाहिए। अगर याद रहेगा तो आप एग्जामिनेशन हॉल में जल्दी क्वेश्चन बनाइएगा। जिसे 1/10 को 10% लिखते हैं, 1/11 को 0.9, समझिए। उसी तरह से 1/13 को 7.69। तो ये याद होना चाहिए आपको, नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। जितना भी कन्फ्यूजन प्रतिशत है ये भी हम आपको बता दिए हैं, ये भी लिख लीजिएगा, ये भी। अब चलिए इंक्रीज और डिक्रीज थोड़ा सा इसका समझते हैं। जैसे देखिए 25% का मतलब क्या हुआ, 100 + 25 यानी 125। तो 100 क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू है, और ये क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू है। एग्जैक्ट वैल्यू ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। अब देखिए ये एक तरह का अनुपात है, समझिए, जिसका अनुपात 4:5 होता है। तो यही इंक्रीज और डिक्रीज का मेन कंसेप्ट था, समझिए। अब देखिए यहाँ पे 12.5 हम बताएं 8। तो देखिए अगर 12.5% बढ़ेगा तो 1/8 लिखेंगे, तो बढ़ रहा है तो 8 से 9 हो रहा है, समझ रहे हैं। अगर यही रहेगा, अगला देखिए, अगला है 16.5, छोड़िए सॉरी 16.5%। अब देखिए 16.5% कहने का मतलब हुआ 1/6। तो 1/6 अगर डिक्रीज कर रहा है तो ये 6 से 5 हो रहा है। जैसे ना होता है कि 20% गेहूं का मूल्य 20% बढ़ जाने से उसके खपत में कितना कमी होगा। तो 20% बढ़ जाने का मतलब कुछ 1/5, तो वही 5 से 6 हो गया। अगर ये 20% कम रहेगा तो 5 से 4 हो जाएगा। तो जिस तरह से आपको क्वेश्चन रहेगा उसी तरह से आपको कंसेप्ट लगाना है, समझिए। उसके बाद ए है, ये टेबल भी देख लीजिएगा। सक्सेसिव कहाँ पे लगता है वो हम आपको बताते हैं। जब 2
छूट या 2% एक साथ दिखे तो वहाँ पे आप आँख मूंद के सक्सेसिव लगा दीजिएगा। समझिए, जब एक ही वस्तु पर बार बार प्लस माइनस होता है तो सक्सेसिव लगता है। और ए सक्सेसिव का ए फार्मूला आपको पूरे परसेंटेज से लेके अदर चैप्टर में भी काम करेगा। x + y + xy बटे 100, यानी x + y + xy बटे 100। ये हमेशा आप याद रखिएगा। x माने पहला प्रतिशत वृद्धि, दूसरा प्रतिशत वृद्धि, फिर दोनों को गुना कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। समझिए, अब इसमें माइनस भी हो सकता है और प्लस 10% बढ़ सकता है तो 20% घट भी सकता है। जहाँ दो को परसेंटेज दिखे आँख मूंद के सक्सेसिव लगाइए, आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। समझिए, तो ये था कंसेप्ट और इस पे हम जो भी प्रॉब्लम है वो हम आपको दे दिए हैं। ये यहाँ से आप देख लीजिएगा और बनाइएगा भी वीडियो को रोककर। समझिए, ये सब सक्सेसिव का ही है। अब देखिए एक और सक्सेसिव कहाँ लगता है, प्राइस क्वांटिटी। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगा। समझिए, और वो रेवेन्यू के बराबर होगा। प्राइस गुने कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर होता है। समझिए, अगर प्राइस होता है जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू खपत होता है, यानी प्राइस बढ़ेगा तो खपत घटेगा, खपत बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा। समझिए, अब इसी पे कुछ फार्मूला, इस पे कुछ एग्जांपल है जो देखिए, जैसे लेंथ को 5% 20% बढ़ा रहे हैं और कुछ जो लंबाई को बढ़ा रहे हैं, चौड़ाई को घटा रहे हैं, तो इसका एरिया में क्या परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर भी आप सक्सेसिव लगा सकते हैं। समझिए, जिसे 20 गुने 15 x + y होता है ना, तब 20% बढ़ रहा है, -15 घट रहा है, प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर m प्लस है माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, गुने xy, तो 20 गुने 15 उस तरह से करके करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। समझिए, दूसरा टाइप से इसको हम बना सकते हैं। जैसे 20% बढ़ रहा है तो 5 से 6 हो रहा है और 15% घट रहा है तो समझ रहे हैं 20 से 17 हो रहा है। तो अब देखिए ये दोनों को हम गुना कर देते हैं, 100 और एक गुना करके 102 आ जाएगा। अब ये देखेंगे कितना बढ़ रहा है और इसके हिसाब से हम परसेंट लगाएंगे। समझिए, अब चलिए देखिए 2 बढ़ रहा है तो 2 वृद्धि हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, तो 100 के रिस्पेक्ट में, तो 100 नीचे हो जाएगा, गुने 100 हो जाएगा, यानी 2% वृद्धि। ऐसे ही बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई सर्किल है तो सर्किल के रेडियस को हम 20% बढ़ा दिए। समझिए, तो उसका क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो ये इस पर भी सक्सेसिव लगा सकते हैं। 2 बार हो रहा है। समझिए, तो देखिए, और न तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, 20% बढ़ा है, 5 से 6, 5 से 6 हो रहा है, अब ये 25 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, कितना बढ़ा, 11 बढ़ा, किसके रिस्पेक्ट में, तो 25 के रिस्पेक्ट में, तो 25/25 हो जाएगा, गुना करिएगा, आंसर आ जाएगा। ये सब हम आपको कंसेप्ट बता रहे हैं जो आपको हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। समझिए, उसके बाद है अब परसेंटेज के बेस को समझते हैं। देखिए, हम का बोलें, जितना भी का बोलें वो नीचे आएगा। इसको कहने का मतलब से भी, जैसे बी ए से कितना % अधिक है तो से जहाँ आ जाए वो नीचे आ जाएगा। समझिए, देखिए से है तो ए भी नीचे है, तो का और से ये 2 वर्ड जिसके साथ आए उसको रिस्पेक्टिवली नीचे यानी हर में कर देना है और परसेंटेज निकाल देना है। आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। समझिए, ये उसी पर एक कंसेप्ट है, इसको बनाइएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए, ये भी सक्सेसिव है, 20% बढ़ाया जाता है फिर कम किया जाता है। इस पर भी आप सक्सेसिव लगा सकते हैं, ना तो एक कंसेप्ट से बना सकते हैं। 5 से 6 हो रहा है और उसी चौड़ाई को भी 20% कम हो जाए तो ये 5 से 4 हो जाएगा। अब गुना करके इसको हल कर दीजिएगा। अब देखिए, चावल का मूल्य 20% बढ़ जाता है, उसकी खपत में कितना % की कमी की जाए ताकि कुल खर्च पर कोई परिवर्तन ना आए। तो ये हम बताएं। देखिए, 25% बढ़ रहा है, यहाँ 1 ही प्रतिशत है, यहाँ सक्सेसिव नहीं लगेगा, जहाँ 2 गो रहेगा वहीं लगेगा। अब देखिए, ये 25% बढ़ रहा है तो 4 से 5 हो रहा है। समझिए, बढ़ रहा है तो, और देखिए अब इसका ये तो हो गया कि चावल का मूल्य। अब इसको खपत में कितना कमी होगा तो कितना हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा।
अब देखिए 5 से 4 हो रहा है तो 1 एक खपत हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो 5 के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो 1/5 गुने 100 कर देंगे, काट के आएगा वही आंसर हो जाएगा। और न तो एक फार्मूला इसको और है, जितना भी परसेंट बढ़ेगा 25% बढ़ रहा है बटे 100 प्लस 25 कर देना है गुने 100 कर देना है। ये भी फार्मूला है, इसको से भी आप कोई बना सकते हैं, जैसे ए की आई बी की आई से 25% अधिक है, वो ये भी कंसेप्ट वहाँ पे लगा सकते हैं। जितना परसेंट बढ़ेगा उसको ऊपर करना है, अगर घटेगा तो 100 में उसको घटा देना है, अगर वृद्धि होगा तो 100 में जोड़ देना है और 100 से गुना कर देना है। तो ये भी कंसेप्ट बहुत, इस पे बहुत क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछेगा और पूछा है, समझ गए। उसके बाद आगे चलते हैं। एक आयत की लंबाई यहाँ पे सक्सेसिव लगा दीजिएगा, 20% बढ़ा है, ये भी सक्सेसिव लगाइएगा ना, तो फिर ऐसे का मेथड से बनाइएगा। देखिए अब यहाँ पे 1 ही प्रतिशत है तो यहाँ पर सक्सेसिव नहीं लगेगा, समझिए। देखिए यहाँ पे 2% है, सक्सेसिव लगा दीजिए। एक वर्ग के परिमाण में 20% बढ़ाया जाता है तो भुजा में क्या परिवर्तन होगा, तो 5 से 6 हो रहा है, 1 बढ़ रहा है किसके रिस्पेक्ट में, 5 के रिस्पेक्ट में, तो इसको काट दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 2% है तो घनाभ के चौड़ाई, ऊंचाई और लंबाई 3% है, तो इसको पे सक्सेसिव लगाइए, समझिए। तो देखिए 10 से 13 कितना 30% हो रहा है, उसके बाद 20% हो रहा है, तो 5 से 6 और तीनों को गुना कर दीजिए, और जितना इस यहाँ गुना करिए, इसको गुना करिए, और ये कितना बढ़ रहा है, तो 163 बढ़ रहा है किसके रिस्पेक्ट में, तो 500 के रिस्पेक्ट में, तो 500 नीचे हो जाएगा, गुने 100 कर दीजिएगा, आपको आंसर निकल जाएगा, समझिए। इसी तरह घनाभ का भी है, तो घनाभ में आयतन कितना होता है, भुजा क्यू होता है, तो क्यू होता है यानी 3 बार इसको करना है, 3 बार इसको अति करना है, 10% को 3 बार बढ़ाना है, तो इतना होगा इतना, और फिर ए लाइन में गुना करिए, ए लाइन में, तो 10 गुने 10 100 गुने 10 तो 1000 हो जाएगा, 1000, और इसको गुना करिएगा तो 1331 आ जाएगा, 1331। अब 1000 में 1331 घटाइएगा तो कितना आएगा, 331। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो 1000 के रिस्पेक्ट में, तो 1000 नीचे रखिएगा और गुने 100 कर दीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। तो हम आपको कंसेप्ट से ही बता रहे हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है, इसको देख लीजिएगा। दो संख्या में से भी क्वेश्चन है, 2 संख्या में से एक संख्या 40% छोटी है और दूसरे 60 के बराबर है, तो संख्या इतना है, तो ये भी संख्या से भी आपको क्वेश्चन आता है, इसको भी देख लीजिएगा, समझिए। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में बार पूछता है, ये सब परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट है, ये आप देख लीजिएगा। देखिए ये 2 है तो इसको पे सक्सेसिव लगाइए, आंसर आ जाएगा, समझिए। तो जहाँ 2% रहे आपको यही देखने को मिलेगा पूरे प्रतिशत में, 25% की कमी हो रहा है, तो जो फार्मूला बताएं एक्सपेंडिचर और एक कंजप्शन वाला वो लगाइए, कंजप्शन हो रहा है इतना और ये इतना हो रहा है, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, तो दोनों को गुना करिएगा, फिर गुना करिएगा, समझिए। अब देखिए 10 से 9 हो रहा है, 10 से 9 हो रहा है तो 1 बढ़ रहा है किसके रिस्पेक्ट में, तो 10 के रिस्पेक्ट में गुने 100 कर दीजिएगा, समझिए। उसी तरह ये भी है चीनी। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा, इस यहाँ पे समझने वाला है। देखिए जब चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाता है, 32% वृद्धि हो जाता है, यानी 100 से 132 हो गया, ठीक है। तो इसकी खपत इस तरह कम कर देता है कि चीनी की खपत केवल 20% बढ़ जाता है। यदि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत 10 kg थी, तो चीनी की खपत यानी वर्तमान चीनी का खपत कितना हो रहा है, तो देखिए पहला हो रहा है 20% वृद्धि हो रहा है, फिर कह रहा है कि चीनी के खर्च पर, एक्सपेंडिचर पर 10% इसको खर्च किया जाता है, तो एक्सपेंडिचर पर कितना हो जाएगा, ये 10% खर्च होगा, 10% बढ़ जाता है तो बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 से, देखिए पहले तो हो जाएगा 5 से 6, उसके बाद एक्सपेंडिचर कितना हो 6 से 5, तो 6 से ये 5 हो जाएगा, 6 से 5 होने के बाद अब देखिए 1 मिनट 10% वृद्धि हो रहा है, तो 10% वृद्धि का मतलब वही होता है 6 से 5। अब 6 से इसको काटिएगा तो ये इतने आएगा, 6 से 5 आएगा। चलिए हम आपको अच्छी तरह से बता देते हैं। देखिए यहाँ पे 100 हो गया, 132 हो गया है, उसके बाद 10 से 11 हो जाता है। अब इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 और 5 आ जाएगा, इसको 10 दहा को 100
और इसको काटिएगा 11 से तो 12 आ जाएगा। अब फिर काटिएगा तो 5 और 6 में कट जाएगा, तो 5 और 6 हो गया। अब ये 6 बराबर कितना है 10 kg है ना, तो 6 बराबर 10 kg हो जाएगा और उसी तरह 5 बराबर 10 kg हो जाएगा। अब फिर निकाल दीजिएगा, समझिए। उसी तरह ए है, हम उस आगे ऊपर बता चुके हैं। देखिए 20% के कमी हो रहा है तो ए हो गया, फिर 20% कम हो जाएगा तो 4 से 5 हो जाएगा और ये 4 बराबर 20 हो जाएगा, समझिए। तो इसको भी आप देख लीजिएगा, समझिए। हम ऊपर बता दें हैं इनिशियल खपत, फाइनल प्राइस और इनिशियल प्राइस, यही चारों क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिलेगा, समझिए। हम पूरा अच्छी तरह से ऊपर समझा दिए हैं 5 से 4 कैसे हो रहा है, फिर 4 से 5 कैसे हो रहा है, और ये 4 होगा वो जितना रहेगा उसके बराबर हो जाएगा, क्या समझ रहे हैं ना। ये 5 kg के बराबर ये 4 हो जाएगा तब ना 20 हुआ, और ये 2 फिर जितना रुपया है उसमें डिवाइड करेंगे तब ना पर kg निकलेगा, समझ रहे हैं ना। जैसे देखिए ये मेरा, आप लोग कुछ लोग नहीं समझ रहे होंगे, ये 4 और 5 मेरा हुआ वो 5 kg के बराबर हो गया ना, तो 4 बराबर 5 तो 1 बराबर 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना। 4 बराबर 5 है तो ये गुना हो जाएगा तो 20 kg के बराबर हो जाएगा ना, समझिए। 20 kg ये हो गया और ये 5 है तो 5 बराबर 25 हो जाएगा, 5 गुने 5 25 हो जाएगा। अब ये 20 kg 200 रुपया में 20 kg से डिवाइड करिएगा तब ना 1 kg के नाम निकलेगा, वही यहाँ पे किया गया है। आप वीडियो को रोक करिएगा ना तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, वो यही है। अब देखिए एक है आपको जनसंख्या वाला, गांव का जनसंख्या 100 है और इतना बढ़ रहा है, तो इसको कुछ नहीं करना है, जैसे आप निकालते हैं वैसे निकाल। देखिए 1000 है तो 1000 गुने 10% वृद्धि हो रहा है, तो 10 से कितना हो रहा है 11 हो रहा है, तो 11/10 हो जाएगा। अब जितना वर्ष के लिए कहता है उतना गुना कर देंगे, 3 वर्ष है तो 11/20 गुने 11/20 3 बार हो जाएगा। जितना वर्ष कहेगा उतना से गुना कर देना है और वही उसका आंसर हो जाएगा, समझिए। अगर वर्तमान पूछेगा तो इसके बराबर कर देना है, अगर बाद में पूछेगा तो इसके बराबर कर देना है, वही उसका आंसर हो जाएगा। जैसे हम एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको बना कर समझा रहे हैं। जैसे देखिए एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 4% वृद्धि होता है, यदि जनसंख्या 2001 में इतना था 50,000 था तो जनवरी 2004 में क्या होगा। तो देखिए कितना परसेंट 4% वृद्धि हो रहा है, तो 4% वृद्धि का मतलब हुआ कितना हुआ 25 को 100 तो 1/25 यानी 25 से 26 हो रहा है। तो समझ रहे हैं 2001 से और 2004 में पूछ रहा है, समझिए ना। तो 3 ये कितना हो गया 2001 से 2, 2002 से 3 और 2003 से 4, तो 3 बार हो गया। तो 25 गुने 25 3 बार गुना करेंगे तो 15,625 आएगा, और 26 गुने 26 3 बार गुना करेंगे तो 17,576 आएगा। अब देखिए ये वर्तमान हुआ तो कहता है कि इतना बराबर 2000 था, यानी 15,625 बराबर 2000 हो जाएगा। अब इसको हम काटेंगे तो काट के कितना आएगा 32 आएगा, यानी इसको हम इतना से डिवाइड करेंगे तो काट के 32 आएगा। अब ये 32 आ गया तो पूछता है तो जनवरी 2004, तो ये लास्ट हो जाएगा ना। जनवरी यहाँ पे 2003 से 2004 कर रहे हैं तो ये लास्ट हो जाएगा ना, तो जनवरी 2004 कह रहा है तो ये जनवरी 2004 हो जाएगा। तो जनवरी 2004 काट के आया 32, तो इसको में जितना आएगा काट के उतना में गुना कर देंगे तो वो लास्ट वाला अंतिम वाला निकल जाएगा। अगर शुरू वाला कहता तो इतना ही होता, लास्ट वाला कह रहा है तो इतना हो रहा। जितना काट के आएगा उतना में यहाँ पे जो गुना करके आएगा उतना में गुना कर देना है, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स ये आपको परसेंटेज था, यहाँ से ज़्यादा आपको नहीं आएगा। पहला आपको आएगा बेसिक कंसेप्ट और परसेंटेज से जो हम बता चुके हैं, जो आप याद कर लीजिएगा जितना भी टेबल का फॉर्म है वो। उसके बाद आपको संख्या आधारित रहेगा, एक संख्या को 20% बढ़ाएं। उसके बाद आपको क्वेश्चन रहेगा जैसे सक्सेसिव पर रहेगा, उसके बाद कंज्यूम पर रहेगा, समझिए। और उसके बाद जो अनुपात है वो ऊपर रहेगा, जैसे लड़के और लड़के का अनुपात इतना है, लड़का
इतना है, लड़की इतना है, तो कुल परसेंटेज निकालना रहेगा, तो वो सब रहेगा। वो सब हम आपको इस वीडियो में बता दिए। अब आपको परसेंटेज में 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है हर एक एग्ज़ाम में, वो आपको इससे बन जाएगा। आप इतना ही वीडियो देख के जाइए, ज़्यादा नहीं, आपको क्वेश्चन बनाने से मतलब है, तो इतना से आपको क्वेश्चन बन जाएगा। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज परसेंटेज ख़त्म हो गया। आप लोग इसको 1 से 2 बार देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एवरेज के साथ।